नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही कमर कस ली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नमो नव मतदाता अभियान का उद्घाटन किया और लोकसभा इलेक्शन तक नए मतदाताओं को जोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया। अभियान से जोड़ने के लिए बीजेपी ने मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल देकर मतदाता बीजेपी से जुड़ पाएंगे। बीजेपी का लक्ष्य है चुनाव तक नए मतदाताओं को जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं उनको साधने का लक्ष्य है। विचारधारा के माध्यम पर देश को आगे ले जाने का काम। आप बताइए, मैं आपको बताता हूं, जब हम अमेरिका जाया करते थे तो हमें कहा, ओह यू आर इंडियन, ओह यू आर फ्रॉम इंडिया। आज जब हम बोलते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, ओ इंडिया, मोदी मोदी मोदी। तो इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। यू आर वेरी लकी दैट यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर एंड मेक इंडिया डेवलप्ड। और उसके लिए मैं आपसे अपील करता हूं, कोई युवा रजिस्ट्रेशन से बच ना जाए और कोई युवा 2024 के चुनाव से अपने आप को पीछे ना रखे, वो उसमें वोट डाले और भारत को मजबूत बनाए। आप लोगों को एंथुसियाज्म होता है कि नहीं होता है कि वोट डालने का मौका मिलेगा? है कि नहीं है? हमारे टाइम में तो हम लोगों को ऐसा लगता था बस अब दुनिया बदल देंगे हम। अब तो आप भी जरा इस अंदाज के साथ लोगों को जोड़िए और ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बूंदी जिले में साइबर क्राइम से बचने के लिए पुलिस ने डाबी थाना परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान एसपी जय यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों से साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। व्हाट्सएप और फेसबुक सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान लिंक से सावधान रहने के सुझाव भी दिए। मीटिंग रखी गई थी जिसके अंदर लोगों के जो सुझाव थे वो भी लिए गए कि हम और बेहतर कैसे पुलिसिंग कर सकते हैं, और लोगों यहाँ आम जनता को कई चीज़ें बताई भी गई अपराध के बारे में, साइबर अपराध के बारे में, उसमें कैसे बचाव किया जा सकता है। अगर किसी के साथ साइबर अपराध हो भी जाए तो अगर वो 24 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट दे दे तो हम उसके जो पैसे अगर चले गए हैं तो उसको हम रुकवा के होल्ड भी करवा देते हैं और वापस भी दिला देते हैं। और अगर सूचना तुरंत देना चाहें तो 1930 पे सूचना भी दे सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, और थाने पे भी दे सकते हैं। तो कई तरीके हैं कि साइबर अपराध की आप सूचना दे सकते हैं, क्योंकि आजकल अब देखा जा रहा है कि साइबर अपराध जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें जागरूकता का बहुत बड़ा रोल है। जितना हम जागरूक होंगे उतना ही साइबर अपराध से बच सकते हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स को लेकर दरगाह पर चादरों के पेश होने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत आज ख्वाजा साहब के मजार पर बॉलीवुड के सितारों की तरफ से चादर पेश की गई। ख्वाजा साहब के मजार पर बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या धवन, रमा भाटिया और अभिनेता पंकज बैरी ने अकीदत के फूल और मखमली चादर का नजराना पेश किया। दरगाह के खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने जियारत करवाकर बॉलीवुड को ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचे और आए हुए सितारों के अलावा जितने भी बॉलीवुड में सितारे हैं उन सभी के लिए दुआ भी करवाई। खादिम द्वारा सभी का दस्तारबंदी कर तबर्रुक भी भेंट किया गया। मुझे यहाँ ख्वाजा जी के यहाँ दरबार में आज 5वीं बार आने का मौका मिला। पहले भी मैं 4 मरतबा आ चुका हूँ। बॉलीवुड की चद्दर चढ़ाई है मैंने, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। इस बार फिर बुलावा था, मैं पहुँच गया और सबके लिए दुआ प्रार्थना की, सबकी सलामती के लिए दुआ प्रार्थना की। मालिक सबका ख्याल रखें, सबको तरक्की खुशहाली दें, स्वस्थ और तंदुरुस्ती दें, ऐसी कामना थी, प्रार्थना थी, वो मैंने की और सब बहुत अच्छे से हो गया सब। खबर डिडवाना से है, जहां विधायक यूनुस खान के कहने पर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग राजकीय खेल स्टेडियम पहुंचे और लोगों ने खेल परिसर में श्रमदान कर झाड़ियां और गंदगी साफ की है। इस दौरान विधायक खान खुद फावड़ा लेकर काम करते नजर आए। इस दौरान विधायक यूनुस खान ने कहा कि अब कुशासन को दूर कर क्षेत्र में विकास करने का मकसद है। खान ने कहा, आने वाले स्वतंत्रता दिवस तक हम कोशिश कर रहे हैं कि यह परिसर पुनः स्वच्छ, सुंदर और खेलने लायक बन जाए। इसके लिए मैं योजनाबद्ध तरीके से काम करूंगा। स्टेडियम है और ये 2003 से 8 के वर्ष में जब मैं यहाँ विधायक था और खेल मंत्री भी था, उस समय ये भूमि परमानेंट ट्रस्ट के द्वारा 50 बीघा दान की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 2008 से 13 में यहाँ खेती कर ली।
और वापस जब 13 से 18 में विधायक बना तो आप देख रहे हैं ये पीछे एक तो हॉस्टल है, ये हॉस्टल का निर्माण कराया, पूरे खेल स्टेडियम का निर्माण कराया, बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण करवाया, क्रिकेट का निर्माण कराया, यहाँ भवन बनाया, ट्यूबवेल बनाया, टॉयलेट बनाए और हेलीपैड भी बनाया। और ये जिस 10 बीघा में अपन खड़े हैं ये दुर्गादत्त जी और हमारे त्रिलोक जी इन दोनों के सौजन्य से ये दान में हुआ। और जिन दानदाता उनको भी धन्यवाद, परमानेंट ट्रस्ट को भी धन्यवाद और राज्य सरकार को भी धन्यवाद। एक जो मैं रोचक बात है वो आपको बताना चाहता हूँ, इसके विकास में तत्कालीन खेल मंत्री स्टेट के माननीय मतलब जो है हमारे गजेंद्र सिंह जी खींवसर, उनसे भी मैंने कुछ राशि स्वीकृत करवाई थी व्यक्तिगत रूप से। और सौभाग्यवश उस समय केंद्रीय खेल मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, आज आदरणीय वो हैं हमारे राज्य के खेल मंत्री। तो मुझे लगता है कि जो अधूरे चीज़ें रह गई थी वो वर्तमान खेल मंत्री और तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री के सौजन्य से ये जो सहयोग मिला था हमें, मुझे लगता है कि वो मिलेगा। लेकिन उससे पहले लगना चाहिए कि भाई जनता की जो यहाँ प्रतिनिधित्व है, जय जय जनता जय जय डीरुणा जो नारा लगा था वो खाली चुनावी नारा नहीं था, उसको जनता के द्वारा काम कैसे हुए सारे लोग खड़े हैं। राजस्थान में शराब कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने नई आबकारी नीति के लिए अपने सुझाव दिए हैं। इस दौरान शराब कारोबारियों ने शराब की दुकानों का समय 2 घंटे बढ़ाने की मांग की, साथ ही एक्साइज ड्यूटी और अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का भाव बढ़ाने की मांग की है। राज लिकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने बताया है कि देशी मदिरा और राजस्थान मेड लिकर के लिए जो राइडर लगाया गया है उसे हटाया जाए, बेसिक लाइसेंस फीस को गारंटी राशि में समायोजित किया जाए। अभी हम आगामी पॉलिसी के लिए श्रीमान राजेंद्र जी राठौर साहब से मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो हमने सुझाव दिए हैं उनको, जैसे समय को बढ़ाने का, एक्साइज ड्यूटी में भराव को बढ़ाने का, आरएमएल के वे राइडर हटाने का, पुलिस का जो हस्तक्षेप बढ़ गया है उसको कम करने का, ये जो है उस सुझाव को उन्होंने माना है। और हमारी 2 समस्या जो अभी गत वर्ष की जो पॉलिसी चल रही है उसमें एक तो आरएमएल पे राइडर तुरंत प्रभाव से हटाया जाए देसी और आरएमएल पे, और एक एलएफ जो एनुअल लाइसेंस फीस हमसे ज़बरदस्ती ली जाती है उसको समाप्त किया है। तो इन दोनों पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं सोमवार को सभी अधिकारियों से, अभी 2 दिन की छुट्टी होने के कारण सोमवार को सभी अधिकारियों से बात करके इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। प्रतापगढ़ के गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। नगर परिषद में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा, कलेक्टर अंजलि राजौरिया, नगर परिषद सभापति रामकन्या प्रहलाद गुर्जर ने निरीक्षण किया। इसके साथ ही पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का प्रचार प्रसार आम जन तक पहुंचाने की अपील की। सीएम भजनलाल शर्मा कल भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां उनके दौरे को लेकर विधायक जबर सिंह सांखला कालियास गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभा स्थल हेलीपैड का अवलोकन किया है और उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही शिविर की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक सांखला ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में प्रथम बार सीएम भजनलाल शर्मा के आगमन पर क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। वहीं इस मौके पर उपखंड अधिकारी संजीव कैदर, तहसीलदार बीएल सेन, साड एडिशनल एसपी गुलाबपुरा सहित कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जीत का दावा ठोका है और सभी 25 में से 25 सीटें जीतने की बात कही। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी पहुंचे और लोकसभा में मोदी मैजिक चलने की बात कही। सेवा कार्य और रचनात्मक काम नीचे कराना सिर्फ चुनावी समय में बल्कि लगातार चलते रहते हैं। कल भी हमारी बैठक थी, आज भी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारियों की बैठक है। लगातार हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा है, लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी आगामी कुछ कार्यक्रम कांग्रेस भी बैठक के लिए लगातार दिल्ली बैठक और आज बीजेपी धरातल से बैठक शुरू कर रही है, क्या अंतर है? क्योंकि ऊपर से शुरू होती है नीचे से। कांग्रेस हमेशा हवा में चलती है, भारतीय जनता पार्टी धरातल की पार्टी है और उसमें मैं सोचता हूं कि न सिर्फ सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना, बल्कि रचनात्मक काम और सेवा के कामों में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है।
और सबकी इच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें और गरीबों का, किसानों का जिस प्रकार से कल्याण कर रहे हैं और निरंतर चलता रहे और देश का मान सम्मान जो बढ़ाने का काम किया, गौरव स्थापित करने का काम किया, वो निरंतर ऐसे चलता रहे। हम सभी को यह गौरवान्वित करने वाला विषय है कि देश का नेतृत्व करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो गरीबों के मसीहा है, माननीय नरेंद्र मोदी। पूरी लोकसभा की तैयारी की चर्चा होगी और उस चर्चा में सभी विषयों को लेकर के कार्यकर्ता जो सरकार की उपलब्धि है उसको जनता के बीच में जाए, लाभार्थियों से मिले और देश का गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। जो हमारे संस्कृति है उसको भी स्थापित करने का काम किए हैं, उसको भी जनता के बीच में लेके जाए और सभी लोग यही कह रहे हैं। राजस्थान में मोदीमय हो गए हैं, कार्यकर्ता हर्षोल्लासित है क्योंकि हमारी सरकार बन गई है और एक कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा जी। ये सभी कार्यकर्ता राजधानी दिल्ली में 7वां प्रतिष्ठित वेलनेस अवार्ड 3.0 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न हस्तियां और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्रीति सेठ और डॉक्टर राजश्री ताइशेते भसाले सहित अन्य को 7वां आइकॉनिक वेलनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह वार्षिक कल्याण महोत्सव 8 आयामों में समग्र कल्याण के सार को समाहित करते हुए देश के सबसे बड़े समग्र कल्याण महोत्सव के रूप में चिन्हित हुआ। इस कार्यक्रम ने स्वास्थ्य और कल्याण के अर्थ को फिर से परिभाषित किया है। इस मौके पर सर्बिया के राजदूत लजार वुकाडिनोइक ने कहा कि 7वां नेशन बेहतरीन काम कर रहा है। योग के द्वारा व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली जी सकता है। उन्होंने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं यह भारत का दशक है, पर मैं कहूंगा यह भारत की सदी है। Preeti Singh, founder Sattva Nation. Sattva Nation is a holistic wellness platform where we promote 8 dimensions of wellness. We focus and we believe that all of us are the best creation of God and we have unique qualities. So human beings should not compare each other. Rather, they should become the best version of their own identity, and for that, Sattva Nation has organized Sattva Iconic Wellness Awards to recognize the people, those who have worked in 8 verticals of dimension, which is physical wellness, mental wellness, social wellness, intellectual wellness, occupational wellness, environmental wellness, and the most important in today's life, spiritual wellness. It is very important for us to stay connected with the 5 elements of Mother Nature, which is Agni, Jal, Prithvi, Vayu, Akash. So through Sattva Nation's Iconic Awards, we are recognizing the people, those who have extraordinarily worked. खेलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं सर, हर साल उनको नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसी में से एक अर्जुना अवार्ड मुझे इस साल मिला है। देखिए सर, जैसे कि मैंने बोला कि दिव्यांगता मेंटली होती है, शारीरिक नहीं। अगर आप मेंटली अपने आप को दिव्यांग मान लेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो फिर शारीरिक दिव्यांगता भी आपको रोक नहीं सकती कुछ करने से। बचपन से ही देखती आई थी, मैंने स्ट्रगल किया है, कोचेस का सपोर्ट रहा है, फैमिली का सपोर्ट रहा है, हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, तो मोटिवेशन तो भर भर के मिला है। राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई और विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर चलने की सलाह दी और विवेकानंद के उपदेशों को जीवन में उतारने की अपील की। भगवान चित्रगुप्त महाराज की जय, भगवान चित्रगुप्त महाराज की जय, स्वामी विवेकानंद की जय, स्वामी विवेकानंद महाराज की जय। पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद के विचारों को लागू करने का जो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, वहां पे भाइयों बहनों बोला और आप देखो कितनी जोरों से तालियां बजती जाएंगी।
क्योंकि वहाँ भोगवादी संस्कृति है, हमारे यहाँ योगवादी संस्कृति है। हमारे तो हर झारखंड में हर जो नेता कोई भी होता भाई। खबर पंजाब के बठिंडा से है, जहां पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया और एक मोटरसाइकिल, 15,000 रुपए कैश, एक मोबाइल फोन और लोहे की रॉड बरामद की है। बता दें, बदमाशों ने कोटगुरु में एक निजी फाइनेंस कंपनी के परिसर में कर्मचारियों पर लोहे की रॉड से हमला किया और 55,700 रुपए, एक मोबाइल फोन और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SHO थाना संगत साढ़े LNT कंपनी के कारज सिंह तो एक खोह हुई सी, जिस के संबंध में असीं मुकदमा नंबर 7 अंडर सेक्शन 307 379 दे दर्ज किया सी, जिस के संबंध में असीं 2 बंदे संदीप सिंह पुत्र लीला सिंह ते बलवंत सिंह नूं गिरफ्तार करके उन्हां तो मोबाइल ते बरती गई राड ते 15,000 रुपये बरामद कीते है। इस दे संबंध में इन्हां तो पुलिस रिमांड लैके होर वारदातां बारे खुलासा होने की उम्मीद है, जिन्हां पंजाब के संगरूर के लहरागाग में एक कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और कार स्कूटी को कई दूर तक रगड़ती ले गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा युवक बुरे तरीके से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਲਹਿਰੇ ਧੋਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਉਰੇ ਕੈਂਚੀਆਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬੈਲਟਿੰਗ ਬੁਲਟਿੰਗ ਦਾ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਸ਼ੁੱਡਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਬਿੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿੱਕਰ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਇਹ 8:30 9 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੈਂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੀ ਉਰੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹ? ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਇਹਦੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੀ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਆਣਾ ਤੀ, ਇਧਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਕਰਤੀ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੱਡ ਹੋਇਆ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ, ਪੰਪ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਤ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 8 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪੂਰਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਇਆ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਕਰਨੇ। रात को हुए सड़क हादसे में मुकेश नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस तस्वीर ने स्थानीय स्तर पर सभी को चौंका दिया है। स्थानीय लोगों ने खेद व्यक्त किया कि कल रात एक टिप्पर लॉरी और एक बाइक दुर्घटना से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और सड़कें संकरी हो गई। अभी स्थानीय लोग चाहते हैं कि यहाँ की सड़कों की मरम्मत की जाए और सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाए। यह हमारा मलमपेट की रोड पर यहाँ टिप्पर लारी से एक बाइक टकरा गई। जो टिप्पर लारी बहुत स्पीड तेज रफ्तार जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। इस हादसे में मुकेश नामी शख्स यहाँ स्पॉट डेथ हो गया है। और यहाँ की बाइक आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो गाड़ी है, गाड़ी के पास राइट मारने की वजह से राइट पाने की गाड़ी के टायर बसकर उसका डेथ हो गया। आप उनके रिश्तेदार से पूछते हैं, जो मुकेश नामी शख्स के चाचा से, आप बताइए। नहीं करके तो गाड़ी गलती नहीं है। आपको हुकूमत से काम बता दिया, हमें हुकूमत का हिसाब से ये गलती किसकी जेल होना चाहिए। मतलब हमको कुछ भी नहीं, गाड़ी हटेगी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, गाड़ी यहाँ से नहीं हटेगी। यहाँ जो गाड़ी से गाड़ी भी हम नहीं लेंगे, हम रोड पे लेके बैठेंगे, पूरे आदमी को बुलाएंगे, हमारे यूनियन को बुलाएंगे। हम एक हमारे पास कम से कम पूरा 1 लाखों आदमी करते जाएंगे, पूरे लोग को बुलाएंगे, रोड जाम करेंगे, हम सरकार से दरख्वास्त देंगे। गलती किसकी है, आगे चेक करे जाए मौजूदा हाल में गलती किसकी यहाँ पे है। हमारी बच्ची की गलती है या हमारी ड्राइवर की गलती है? हमारी ड्राइविंग करते ड्राइविंग करते और मासूम लोग को रोड पे चलते हैं।
अभी आपने देखा है जो यहाँ के मुकेश नामी जो शख्स यहाँ पर जो सड़क हादसे में मारा गया, उस शख्स के चाचा ने यहाँ पर अभी बताया कि यहाँ पर जो ड्रिंकिंग लेके गाड़ी यहाँ पर चलाने की वजह से हादसे पेश आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इतना भयानक यहाँ पर जो टक्कर किया गया है, हादसे को देखकर आप दर्दनाक हादसा है। मैं हूँ राहिम नाजरी, नवदेश टीवी, मल्लमपेट, तेलंगाना, हैदराबाद। आरएएस मेंस परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग का मामला भाजपा मुख्यालय तक जा पहुंचा है। शनिवार को आंदोलन कर रहे आरएएस अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय पहुंचे और सरकार को उनका चुनाव से पहले किए गए वादे को याद दिलाया है। आपको बता दें, अभ्यर्थियों को किसी भी नेता से मिलने से पहले ही पुलिस ने बाहर निकाल दिया। इस दौरान असहाय से लग रहे अभ्यर्थियों की आंखों से आंसू तक छलक पड़े। इन्हीं में से एक अभ्यर्थी से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख बढ़ाने को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे हैं और कई लोग हैं जो आमरण अनशन पर हैं। उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, उन्हें वहां से हटाया जा चुका है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा चुका है। कई बार पुलिस महकमा इनको वहां से हटाने के लिए आया है, लेकिन ये अपनी मांग पर ये डटे हुए हैं और आज ये बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। तमाम मंत्रियों का यहाँ पर आना लगातार जारी है। कार्य समिति की मीटिंग है। इन्हें आस है कि ये मंत्री जिन्होंने कांग्रेस शासनकाल में इनकी आवाज़ उठाई थी, आज क्या वो इनकी आवाज़ बनते हैं नहीं। हमारे साथ में ज्योत्सना मौजूद हैं। ज्योत्सना, क्या कहना चाहोगे? सर, मैंने अभी राठौड़ साहब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अंदर जा रहे थे तो उनको मैंने उन्हीं के पुराने ट्वीट दिखाए हैं। जब वो 21 में कांग्रेस ने हमको मेंस में टाइम नहीं दिया था तो वो हमारे साथ वहाँ पे ग्राउंड पे बैठे हुए थे, ठीक है, और हमारी बातें सुन रहे थे। हमारे लिए एक एक बीजेपी के बड़े नेता के ये सबके ट्वीट है। 8 या 10 नेता, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, सब ने हमारे लिए खड़े हुए थे, हमारे साथ रोए हैं वो ग्राउंड पर आके कि हम तुम्हारा मुद्दा रखेंगे। और सर, अगर हमको ना ये जनवरी 2022 में डेट दे देते कि ये 3 महीने आपके वर्ष के होंगे जिनमें आपको मेंस एग्जाम लिखना है, जैसे यूपीएससी अपना कैलेंडर जारी कर देती है 4 जनवरी को पूरे साल का, तो हमको अगर उस तरीके से ये टाइम दिया होता तो आज हम वहाँ पे नहीं बैठे रहते। ये आरपीएससी में रिफॉर्म्स की बात सीपी जोशी साहब ने करी है और उन्होंने बोला कि आरपीएससी में रिफॉर्म करेंगे। पिछली गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली 3 महीने की डेट हमको देके गई थी कि अब देखेंगे ये बच्चे क्या करते हैं। तो हमारे बच्चे वहाँ पे 1000 लोग धरने पे बैठे हुए हैं, 25 अनशन पे, उनमें 5 लड़कियाँ। आज प्रदेश की बेटियाँ नहीं रो रही है, आज मैं रो रही हूँ। इधर मैंने प्री पास किया 136 मार्क्स के साथ। मैं गलत हूँ तो ये बताएं कि आप गलत हो, उठ जाओ। हर एक मंत्री बोलता है आपकी मांग जायज़ है, हम आपकी मांग रखेंगे, बट वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनके आपस में सबका लिंक है। क्या उन ब्यूरोक्रेट्स को उनकी यूपीएससी की डेट नहीं देते तो वो निकाल लेते अपना पेपर? अगर यूपीएससी अपना कैलेंडर अभी 2024 का कैलेंडर, अगले 1.5 साल का कैलेंडर जारी कर चुकी है। आरपीएससी ने हमको 30 जून को डेट दी कि इसको प्री होगा और फिर प्री के बाद में बोलते हैं इसको मेंस होगा। क्या इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है? और बीजेपी ने हमसे वादा किया था कि युवाओं का साथ देंगे, उस दिन हमारे साथ रोई थी बीजेपी। अब कहाँ हैं ये लोग? अभी आप जिन भी लोगों से आप मिले हो उनका आप लोगों से क्या कुछ कहना है, क्या आश्वासन आपको दिया? हमको सब बोलते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, हम आपका मुद्दा उठाएंगे, बट जब हमारा मैटर सीएस के पास जाता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान, उसको हमने वोट नहीं दिया ना, वोट सरकार को दिया ना, वो उधर से मना कर देते हैं कि नहीं ये तो बच्चे हैं, इनको करना चाहिए, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान है। उनको हमारा एग्जाम मिट्टी लग रहा है, मिट्टी, पर हमारे लिए पूरा फ्यूचर है। हम इसमें 6 साल घोल के बैठे हुए हैं। 18 में यही हुआ, 21 में यही हुआ, अब 23 में नहीं होने देंगे हम। बात हमारी इतनी है, हम एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, फ्यूचर तो वैसे ही बर्बाद है, क्योंकि 3 महीने में जो हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर होता है, जब आपको डेट नहीं देते, यही 3 महीने आप हमको जनवरी में बताओ ना, हम उसके लिए प्रिपेयर है, पर यही 3 महीने आप अचानक से वैकेंसी लाके पूरी कंप्लीट कराते हो, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। अभी बोल रही हूँ, यहाँ पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, जितने भी हैं, आपको क्या यूपीएससी ऐसे कैलेंडर देती है, आप निकाल लेते वो पेपर। फिर क्या होता है सर, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे सिलेक्शन होता है। किसी ने मान लो रशिया यूक्रेन या इजराइल फिलिस्तीन पढ़ा है और किसी ने मालदीव्स का छोटा सा टॉपिक पढ़ा है और उसका तुक्का लग गया ना, वो सिलेक्ट हो जाएगा उधर। मेहनत के लिए ग्राउंड तो दो हमको। तब आगे आप लोगों की क्या योजना रहने वाली? सर आगे कुछ नहीं है, 1000 बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, उनमें एक विकलांग है, 3 दिन से खाना खाए हुए बैठे हुए नहीं है। कल एजुकेशन मिनिस्टर गए थे, उस विकलांग ने हाथ जोड़ के रखा, रात को पुलिस आ गई डंडे मारने। हमको ये अगर राम राज्य है ना, हम उधर शाम को आरती करते हैं, हम शांति से बैठे हुए हैं। बेटियां, किरोड़ी साहब का बयान है कि प्रदेश की बेटियां आमरण अनशन पे बैठी है। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट मर गई है जो बेटियों की ये हालत है? आज बीजेपी गवर्नमेंट को सत्ता में है, 3 महीने आगे लोकसभा इलेक्शन है, हम अकेले नहीं है, हमारे पीछे 7 लाख स्टूडेंट है जिनके लिए जो कैलेंडर की डिमांड कर रहे हैं, प्लस हमारी कम्युनिटी है, प्लस आगे लोकसभा इलेक्शन है।
सर पिछली बार तो यही मुद्दा हुआ था, पिछली बार तो वैसा ही मुद्दा हुआ था। तो मुझे आज भी याद है कि विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ साहब खड़े हुए थे और उन्होंने सचिन पायलट जी के बारे में साथ में बोला था गहलोत जी को कि मेरी बात का मान तो मत रखो, पर कम से कम ये पायलट साहब के छालों का मान रख लो। इन्होंने बोला है डेट आगे खिसकाते हो तो क्यों नहीं खिसकाते हो, इतनी कौन सी हठधर्मिता है। तो आज मैं ये मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि राठौड़ साहब बोल चुके हैं, किरोड़ी लाल जी बोल चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, सारे मंत्री बोल चुके हैं। तो हमारी बात का मत रखो, इनकी जबान का मान तो रख लो मुख्यमंत्री जी। ये बार बार बोल रहे हैं पोस्टपोन कर दो, पोस्टपोन कर दो, और आप अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हो। ये हठधर्मिता कब तक चलेगी। 7 बच्चे बेहोश हो चुके हैं, एक भी बच्चे की जान गई तो ये भाजपा कार्यालय वाले या भाजपा या सरकार जिम्मेदार होगी क्या उस चीज़ के लिए। एक भी प्रतिनिधि आज तक उन बच्चों से मिलने नहीं आया, क्यों, इतनी कौन सी हठधर्मिता है। मतलब आप अपनी जिद पे, हम बोल रहे हो राम राज्य स्थापित करेंगे, भगवान राम स्थापित हो रहे हैं, उधर भगवान राम स्थापित हो रहे हैं, इधर लड़कियां रो रही है, इतनी तक नहीं होती आप में किरोड़ी लाल जी ने बोला था कि कांग्रेस सरकार के बारे में क्या संवेदनशीलता मर चुकी है क्या। तो आज भाजपा की संवेदनशीलता मर चुकी है। बच्चे 4 दिन से भूखे बैठे हैं, डेली एम्बुलेंस आ रही है राजस्थान विश्वविद्यालय में, डेली उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा रहा है, लेकिन कोई भी भाजपा की तरफ से आज तक हमें कोई भी संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिला सर। तो ये आरएस मेंस परीक्षा के वो बच्चे हैं जो इस तिथि को आगे बढ़ाने की मांग पिछली सरकार के उन दिनों से कर रहे हैं। और उस समय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इन बच्चों को ये आश्वासन दिया था कि आप लोगों की तिथि बढ़ाएंगे, आपके हर लड़ाई में हम आपके साथ हैं। इनके धरना स्थल पर जाकर इनके साथ बैठे भी थे, कई दिन तक बैठे। और भाजपा के कई मंत्री मुख्यमंत्री जी को ये बोल चुके हैं अपनी तरफ से ट्वीट के माध्यम से भी कि इन बच्चों की पुकार सुनी जाए, क्योंकि कई लड़कियां भी इस आंदोलन में बैठी हैं, कई विकलांग इस आंदोलन में बैठे हैं और दिनों दिन इनकी हालत ख़राब होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें अपनी चुनी हुई सरकार से उम्मीद है, और क्योंकि 22 जनवरी को राम राज्य आ रहा है जिस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है, तो इन्हें उस राम राज्य से उम्मीद है, उस राम राज्य को लाने वालों से उम्मीद है कि इनके साथ भी न्याय होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।